नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। क्या है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी? देखिए नाम से क्लियर है, मैस्लो नीड, यानी ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी है 1943 में। तो दिस थ्योरी इज ड्राइव्ड बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943। दिस थ्योरी इज ड्राइव्ड बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। ये थ्योरी ह्यूमन नीड पे बेस्ड है। मैस्लो ने डिवाइड किया जितनी भी ह्यूमन नीड्स होती हैं उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 5 पार्ट्स में। यानी ये थ्योरी मैस्लो ने दी है, अब्राहम मैस्लो ने 1943 में। ये थ्योरी ह्यूमन नीड्स पे बेस्ड है और ह्यूमन नीड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला आप देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल। 90% बच्चे साइकोलॉजिकल बोलते हैं बट इट इज फिजियोलॉजिकल। सेकंड है सेफ्टी सिक्योरिटी। थर्ड है सोशल नीड। फोर्थ है एस्टीम नीड। फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फर्स्ट क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड क्या है? सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। थर्ड क्या है? सोशल नीड। फोर्थ एस्टीम नीड। फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी ये जाती हैं डाउन टू अप। यानी सबसे पहली नीड होती है एक ह्यूमन की फिजियोलॉजिकल। जब पहली नीड पूरी होगी तो दूसरी पे जाएंगे। तो सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड। ये फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है? इसे हम बेसिक नीड भी बोलते हैं, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये आता है फिजियोलॉजिकल नीड में। तो दीज आर द बेसिक नीड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एम्प्लॉय फैमिली। तो इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, वाटर, एयर, एजुकेशन, स्लीप। ये फिजियोलॉजिकल नीड है, ये प्राइमरी लिस्ट में है। मैस्लो का ओपिनियन है सबसे पहले अगर किसी एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना है तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड को फुलफिल करो। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय है उसको पहले उसकी फिजियोलॉजिकल नीड देखो कि उसके पास फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, स्लीप, एयर, वाटर है या नहीं। तो फर्स्ट नीड इज फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड होती है बेसिक नीड जो रिक्वायर्ड होती है एम्प्लॉय के सर्वाइवल के लिए, किसी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। तो दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड नीड, जब ये सेटिस्फाई होगी तब जाएंगे सेकंड नीड पे। सेकंड नीड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, देखिए जब फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड आती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड यूजुअली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है फिजिकल सेफ्टी, एक होती है इकोनॉमिक सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी का मतलब होता है सेफ्टी फ्रॉम, फिजिकल सेफ्टी यानी सेफ्टी फ्रॉम डिसीजेस, बीमारी से सेफ्टी, सेफ्टी फ्रॉम अटैक्स, यानी जो वही हो गया अटैक्स या डिसीजेस, सेफ्टी फ्रॉम डिसीजेस, सेफ्टी फ्रॉम अटैक्स, सेफ्टी फ्रॉम एक्सीडेंट्स। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल सेफ्टी। एक होती है इकोनॉमिक सेफ्टी, सेफ्टी फ्रॉम ओल्ड एज टेंशन, कि ओल्ड एज में बुढ़ापे में कोई टेंशन ना हो, उससे सेफ्टी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेफ्टी इन ह्यूमन माइंड। ह्यूमन की लाइफ में 2 तरह की सेफ्टी होती है। एक होती है फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी का मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो, उसके साथ कोई क्राइम ना हो, ठीक है, कोई आग ना लगे या फिर कोई बीमारी ना हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल सेफ्टी। इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब होता है उसकी ओल्ड एज का अरेंजमेंट, यानी उसकी जो ओल्ड एज है वो टेंशन में ना बीते, वो सेफ्टी। तो उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नीड आती है, किसके बाद? फिजियोलॉजिकल नीड के बाद। सबसे पहले एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होती है जब उसके पास रोटी कपड़ा मकान होता है, वो खुद की सेफ्टी के बारे में सोचता है कि उसको कोई बीमारी ना हो, कोई अटैक ना आए, कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। फिर वो सोचता है इकोनॉमिक सेफ्टी के बारे में कि उसका ओल्ड एज जो है वो सेफ बीते। दिस इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ओके,
जब एक एम्प्लॉय का ये सेफ होता है, फिजिकल और इकोनॉमिक सेफ होता है, यानी उसके पास इतना पैसा है कि उसकी बीमारी सेफ हो सकती है, उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है और उसका ओल्ड एज सेफ है, उसके पास पेंशन है, तो ये आता है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड में। उसके बाद आता है सोशल नीड। अब देखिए सोशल नीड क्या होती है। जब दोनों नीड सेटिस्फाइड होती हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, तो एक पर्सन के माइंड में आती है सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब होता है लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, एसोसिएशन, इसे बोलते हैं सोशल नीड। यानी अब वो चाहता है कि उसके दोस्त हों जिनके साथ वो अपने सुख दुख, वी कैन से हैप्पी एंड सोरो को शेयर कर सके। इसे क्या बोलते हैं? सोशल नीड। हर इंसान की सोशल नीड होती है। सोशल नीड को अफेक्शन नीड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अफेक्शन नीड। सोशल नीड को अफेक्शन नीड भी कहा जाता है। सोशल नीड का मतलब होता है अब एक पर्सन को नीड होती है कि उसके फ्रेंड्स हों, ठीक है, उसकी फ्रेंडशिप हो, उसकी फैमिली हो, ताकि वो उनके साथ अपने सोरोस को और हैप्पीनेस को शेयर कर सके। सोशल नीड के बाद नेक्स्ट नीड आती है एस्टीम या ईगो नीड। देखिए अब उसके दोस्त बन गए, अब वो चाहता है उन दोस्तों के बीच में उसकी रिकॉग्नाइजेशन, पहचान हो, सारे दोस्त उन्हें अटेंशन दे, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी रेपुटेशन हो दोस्तों के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड एस्टीम और ईगो नीड। ओके, एक अलग से पहचान होना, रेपुटेशन होना, अटेंशन सभी का मिले, प्रेस्टाइज मिले, तो रिस्पेक्ट मिले, दिस इज कॉल्ड एस्टीम या फिर वी कैन से ईगो नीड। इन्हें ईगो नीड भी कहते हैं। लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान, कुछ पैसा सेफ होता है, दोस्त होते हैं, दोस्तों में पहचान होती है, उसके बाद पांचवी नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट नीड। सबसे हाईएस्ट नीड का मतलब अब एक पर्सन चाहता है उसका सेल्फ फुलफिलमेंट हो सके। यानी अगर वो एक टीचर है तो वो चाहेगा कि वो टीचिंग में परफेक्ट हो सके। अगर एक पोइट है तो वो चाहेगा पोइट्री में परफेक्ट हो सके। अगर वो डांसर है तो वो चाहेगा वो डांसिंग में परफेक्ट हो सके। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है अ पोइट वांट टू बी स्पेशलाइज्ड इन हिज फील्ड, म्यूजिशियन वांट्स टू बी प्रोफिशिएंट इन हिज आर्ट। कि अब वो क्या चाहते हैं, जो उनकी फील्ड है उसमें वो क्या हो जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए। देखिए सबसे पहले हर पर्सन क्या चाहता है? फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान नींद अच्छी मिले। उसके बाद वो सोचता है सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में कि उसके बैंक में इतना पैसा हो कि उसको डिसीजेस से सेफ्टी मिल सके और उसकी ओल्ड एज प्रॉपर वे से बीत सके। उसके बाद वो चाहता है उसके दोस्त हो, उसकी फैमिली हो, सोशल नीड, ठीक है। उसके बाद चाहता है एस्टीम। एस्टीम का मतलब दोस्तों में पहचान हो, रिकॉग्नाइजेशन हो, अटेंशन हो, रेपुटेशन हो, प्रेस्टाइज हो। और उसके बाद वो चाहता है अब सब कुछ मिल गया, दोस्त मिल गए, पैसा मिल गया, दोस्तों में नाम मिल गया, गुडविल मिल गई। अब वो चाहता है जिस फील्ड में वो है उसमें क्या बन जाए, स्पेशलाइज्ड बन जाए। जैसे एक पोइट पोइट्री में स्पेशलाइज्ड हो जाए, अब एक टीचर चाहेगा वो टीचिंग में स्पेशलाइज्ड हो जाए। इज दिस क्लियर? तो दीज आर कॉल्ड द नीड्स ऑफ मैस्लोज। मैस्लो ने ह्यूमन की नीड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल, ईगो एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके, अब बात करते हैं, अगर मैं एक पर्सन का इंडिविजुअल एग्जाम्पल लूँ तो उसकी बात करते हैं। एक इंडिविजुअल यानी एक पर्सन के लिए क्या क्या नीड होती है? एक पर्सन की सबसे पहली फिजियोलॉजिकल नीड होती है भूख। मकान वो बाद में सोचता है, सबसे पहले सोचता है भूख के बारे में, हंगर के बारे में। तो सबसे पहले एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड क्या हुई? हंगर, भूख। उसके बाद सेकंड नीड क्या होएगी? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, कि उसकी इनकम स्टेबल हो जाए जिससे उसको फिजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिक सेफ्टी मिल सके। उसके बाद वो चाहता है उसके दोस्त हो, फ्रेंडशिप हो। उसके बाद चाहता है फ्रेंडशिप के बाद स्टेटस हो, यानी एस्टीम या ईगो। उसके बाद वो चाहता है सेल्फ फुलफिलमेंट। क्या चाहता है? सेल्फ फुलफिलमेंट। इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एक पर्सन क्या चाहता है। देखिए सबसे पहले एक इंसान की मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल की।
एक इंसान की इंडिविजुअल नीड क्या होगी? हंगर, भूख। सेफ्टी नीड क्या होगी उसकी? कि उसकी जो इनकम है वो स्टेबल हो, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। ये तो नहीं कि पहले इनकम स्टेबल करेगा फिर भूख, ऑब्वियस है, पहले भूख फिर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। सोशल नीड में आएगी दोस्ती, फ्रेंडशिप, बहुत ज़रूरी है फ्रेंडशिप। उसके बाद क्या आता है? ईगो एस्टीम। दोस्तों में क्या होना चाहिए? स्टेटस होना चाहिए। हर पर्सन ये चाहता है कि उसका दोस्ती में, फ्रेंडशिप में क्या हो? स्टेटस हो। जैसे आप लोगों का एक ग्रुप है, आप चाहते हो कि सारे आपकी बात सुने। अगर आप कोई नई ड्रेस डाल के आए हो तो आपकी तारीफ करें, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटस। हर बंदे को अपनी पहचान चाहिए, स्टेटस चाहिए, गुडविल चाहिए। स्टेटस के बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब उसका स्टेटस भी बन जाता है ना, तो वो चाहता है सेल्फ फुलफिलमेंट, कि वो अपने आप में क्या हो जाए? परफेक्ट हो जाए। तो सेल्फ फुलफिलमेंट, तो ये इंडिविजुअल के हिसाब से है। अगर मैं बोलूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो क्या बनेगी? फिजियोलॉजिकल नीड बताइए एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। एक ऑर्गेनाइजेशन की फिजियोलॉजिकल नीड होगी बेसिक सैलरी। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड क्या होगी? पेंशन प्लान, कि पेंशन प्लान दे सके वो। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या फिजियोलॉजिकल नीड होगी? कि सभी एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी दे सके, फिर सभी को पेंशन दे सके ताकि वो सेफ्टी और सिक्योर हो जाए। उसके बाद वो क्या चाहेगी कंपनी? कि कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन हो हर एम्प्लॉय का। तो हम क्या लिखेंगे? कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब गुड, गुड रिलेशन विद कलीग्स, कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस हो। उसके बाद क्या मिलेगा? जॉब टाइटल, कि हर एम्प्लॉय को उसका जॉब टाइटल मिले। जॉब टाइटल का मतलब वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है वो मिले। और जॉब टाइटल के बाद अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के क्या अचीव हो? गोल्स अचीव हो। क्या अचीव हो? गोल्स अचीव हो। सबसे पहले बेसिक सैलरी, पेंशन प्लान, रिलेशन विद कलीग्स, जॉब टाइटल, अचीवमेंट ऑफ गोल। जबकि मैस्लो ने इंडिविजुअल पे फोकस किया है, हंगर पे, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम पे, फ्रेंडशिप पे, स्टेटस पे और सेल्फ फुलफिलमेंट पे। तो ये है मैस्लो की नीड। अब मैस्लो की नीड में कुछ अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशंस है? सबसे पहली अजम्पशन है मैस्लो की जो नीड है ये प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग सेट है। यानी सबसे पहले ये नीड, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो मैस्लोज नीड आर सेट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज। ओके। सेकंड, these needs, it means when first need satisfied then second need occur, when second need satisfied third need occur, when third need satisfied fourth need occur, when fourth need satisfied fifth need occur। तो this is called कि जितनी भी मैस्लोज की नीड है वो सीक्वेंस वाइज है। पहली सेटिस्फाइड होगी तब दूसरी पे जाओगे, दूसरी सेटिस्फाइड होगी तब तीसरी पे जाओगे। ओके। एंड आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, थर्ड अजम्पशन है आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मोटिवेशन एंड। जब एक पर्सन सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सेल्फ फुलफिलमेंट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तो उसे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। तो आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन एंड्स। ओके। अब दो इसकी क्रिटिसिज्म है मैस्लो की नीड की। सबसे पहली क्रिटिसिज्म है मैस्लोज नीड इज नॉट परमानेंट। मैस्लो की नीड परमानेंट नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ मैस्लो की नीड है। जब आप फर्दर क्लासेस में जाओगे तो आप मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज करोगे, अभी सिर्फ मैस्लो की थ्योरी है। तो मैस्लो की थ्योरी परमानेंट नहीं है, पहली क्रिटिसिज्म। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है? मैस्लो ने कहा है एक टाइम पे एक नीड इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप भूखे हो तो आपके लिए फिजियोलॉजिकल नीड इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी सिक्योरिटी या सोशल नीड इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जिसने इसको क्रिटिसाइज किया उसने कहा एट वन टाइम टू नीड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एट वन टाइम टू नीड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, उसको भूख भी लगी है। अब कैंसर वाले पर्सन के लिए फिजियोलॉजिकल नीड भी इम्पॉर्टेंट है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके पास पैसा भी होना चाहिए बीमारी से बचने के लिए, इलाज करवाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान भी होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एक टाइम पे कई बार दो नीड्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। इज दिस क्लियर?